हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेएस बडी। आरकेएस बडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार सिविल कोड के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2। तो अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो प्रैक्टिस सेट 1 जाके देख लीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपके विद्वतापूर्ण व्याख्यान से मेरी शंका का निराकरण हो गया। यहाँ पे निराकरण को प्रतिस्थापित करना है, तो निराकरण यहाँ पे दिया हुआ है, इसका समानार्थी हो जाता है समाधान, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निराकरण का समानार्थी हो जाता है समाधान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपके विद्वतापूर्ण व्याख्यान ने मेरी शंका का समाधान हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि इष्ट शब्द का विलोम आपको बताना है कि इष्ट शब्द का विलोम क्या होगा। तो इष्ट का विलोम हो जाएगा अनिष्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग भी हमारे साथ साथ इसको सेट को लगाते चलिएगा और अपना स्कोर लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाता है एकाएक लाभ होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे टिक करेंगे, एकाएक लाभ होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात बताता हूं कि अगर आप लोग बिहार सिविल कोड की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी तैयारी हमारे चैनल की ओर से कराई जा रही है। इंग्लिश और मैथ का सेट भी अवेलेबल है चैनल पे, तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिए। लिंक वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें सारी वीडियोस मिल जाएंगी, मैथ की, इंग्लिश की और हिंदी की भी। ठीक है, तो आप लोग स्पेशली प्यून की तैयारी कर रहे हैं बिहार सिविल कोड के लिए और क्लर्क की, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे चौथे क्वेश्चन में देख सकते हैं, खाली स्थान को भरना है। मेरा ध्यान खाली स्थान भाई की ओर था, तो मेरा ध्यान यहाँ पे तुम कट जाएगा। मेरा भाई तुम भाई की ओर था, मेरा ध्यान तुम भाई की ओर था, नहीं होगा। हमें भाई की ओर होगा, नहीं होगा। हमारे भाई की ओर हो सकता है और अपने भाई की ओर हो सकता है। देखिए यहाँ पे हमारे भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे केवल एक इंसान है, अपने बारे में बात कर रहा है। तो मेरा ध्यान अपने भाई की ओर था, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, जो इंसान बहुत सी भाषाएं जानता है उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द बताना है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को कहते हैं बहुभाषाविद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुभाषाविद। छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन है कि जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अभेद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभेद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है, जिसमें तो कोई त्रुटि है, यानी कि एरर फाइंड करना है आपको। इसमें क्या दिया गया है, वर्तमान युग कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी की युग है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे की नहीं होगा, यहाँ पे का होगा। सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को आप लोग टिक कर लीजिएगा, यहाँ पे का युग हो जाएगा, यानी कि एरर आपके इसी पार्ट में है, सी वाले पार्ट में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है कि पराधीन शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, पराधीन क्या होता है, पराधीन जो दूसरे के अधीन हो। ठीक है, यानी कि गुलाम, जैसे परतंत्र या गुलाम, तो इसका आपका विलोम हो जाएगा स्वाधीन। ठीक है, स्वाधीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवा क्वेश्चन देख सकते हैं कि सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सर्प का आपको पर्यायवाची बताना है, तो सर्प का पर्यायवाची हो जाएगा व्याल। ठीक है, सर्प जो सांप वाला सर्प है उसी का हो जाएगा आपका ब्याल, और इसका क्या होता है, अर्थ होता है सांप। ठीक है, सर्प या ब्याल का अर्थ होता है सांप, यानी कि सभी ये समानार्थी हैं, पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 10वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चोली दामन का साथ मुहावरे का अर्थ है। तो चोली दामन का साथ मुहावरे का अर्थ है कि घनिष्ठ संबंध होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, घनिष्ठ संबंध
होना। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वें क्वेश्चन में क्या आ गया है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे परिवार, ये गलत है। परिवार, ये भी गलत है क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा है। और यहाँ पे दिया है परिवार, ये भी गलत है। यहाँ पे परिवार ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल करेक्ट है। छोटी ई की मात्रा रहेगी, ये भी ध्यान रखिएगा परिवार में। चलिए आगे 12वां क्वेश्चन देखेंगे कि सही वर्तनी का शब्द का चयन करना है हमें इसमें से। नेक्स्ट फिर से तो यहाँ पे सम्मुख आपको बताना है, सम्मुख। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में ही सम्मुख का सही ये लिखा गया है, सही वर्तनी सही तरह से लिखा गया है। सम्मुख स आधा म फिर म मुंह हो जाएगा, उसके बाद ख। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन 13 से 17 तक क्या है? गद्यांश है। तो एक बार हम लोग गद्यांश को पढ़ लेंगे, उसके बाद उसको टिक करेंगे। ठीक है, गद्यांश में क्या कह रहा है कि विज्ञान के क्षेत्र में जाकर लोग धर्म की खाली स्थान करने लगते हैं। धर्म पर खाली स्थान लांछन लगाकर वैज्ञानिक अपने सत्यान्वेषी होने का गुणगान करते हैं। सच्चाई यह है कि धर्म और विज्ञान अलग अलग होकर भी अलग अलग नहीं है। दोनों का उद्देश्य खाली स्थान का हित। धर्म का खाली स्थान मनुष्य के भीतर परोपकार, त्याग, बलिदान, करुणा, प्रेम खाली स्थान करके उसे सुंदर सामाजिक जीने योग्य बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गद्यांश पढ़ लिया। अब इसके हिसाब से ऑप्शंस को टिक करेंगे। एक बार फिर से देखेंगे यहाँ पे पहला में क्या बनना है? तो विज्ञान के क्षेत्र में जाकर लोग धर्म की खाली स्थान करने लगते हैं। तो धर्म की क्या करने लगते हैं दोस्तों? तो चलिए देख लेते हैं। तो धर्म की क्या करने लगते हैं? धर्म की जो है उपेक्षा करने लगते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, धर्म की उपेक्षा करने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देखेंगे कि दूसरे में क्या आएगा। दूसरे में यहाँ पे देख सकते हैं कि धर्म पर खाली स्थान लगाने लगते हैं। धर्म पर खाली स्थान का लांछन लगाकर। तो धर्म पर खाली स्थान के बाद क्या होगा? तो यहाँ पे धर्म पर खाली स्थान अंधविश्वास। ठीक है, धर्म पर अंधविश्वास का लांछन लगाकर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखेंगे एक बार। तीसरा यहाँ पे कि दोनों का उद्देश्य जो है खाली स्थान का हित है। तो दोनों का उद्देश्य किसका हित है? तो दोनों का उद्देश्य जो है मनुष्य का हित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे धर्म का, यहाँ पे चौथे में देख सकते हैं कि धर्म का खाली स्थान मनुष्य के भीतर परोपकार। तो धर्म का क्या खाली स्थान में क्या भराएगा? तो धर्म का जो है लक्ष्य यहाँ पे हो जाएगा। धर्म का लक्ष्य जो है मनुष्य के भीतर परोपकार आदि, त्याग, बलिदान, करुणा, प्रेम खाली स्थान यहाँ पे खाली स्थान में भरना है करके सुंदर सामाजिक जीवन योग्य बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे पांचवें में क्या भरेगा? प्रेम का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेम का विकास करके। ठीक है, यहाँ पे प्रगति नहीं होगा, ह्रास नहीं होगा, विनाश नहीं होगा। तो यहाँ पे विकास करके जीवन को जीने योग्य बनाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पत्थर का पर्यायवाची हमें बताना है। पत्थर का पर्यायवाची होता है प्रस्तर। ठीक है, प्रस्तर, पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19वां क्वेश्चन में बोल रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है हमें। तो सही वर्तनी वाला शब्द इसमें जो है औदार्य है। ठीक है, क्या है? औदार्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, 20वां क्वेश्चन देखेंगे। 20वां क्वेश्चन है कि जिसे छोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, तो जिसे छोड़ा ना जा सके उसके लिए अपरिहार्य होगा। ठीक है, अपरिहार्य, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपरिहार्य। 21वां देख लेते हैं क्वेश्चन, आंख फेर लेना। आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्रतिकूल हो जाना। ठीक है, अपोजिट हो जाना, विपरीत हो जाना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बोल रहे विधि शब्द का विलोम क्या होगा? तो विधि शब्द का विलोम जो होगा वो होगा निषेध। ठीक है, विधि शब्द का जो विलोम होगा निषेध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे सही वर्तनी फिर से बताना है आपको। सही वर्तनी इसमें क्या होगा? तो आवश्यकता का बताना है कि आवश्यकता सही वर्तनी क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है आवश्यकता, वही करेक्ट होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आगे 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन है कि कल पढ़ना। कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? चैन मिलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चैन मिलना। 25वां क्वेश्चन देखेंगे कि संपत्ति शब्द का विलोम। संपत्ति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो संपत्ति शब्द का विलोम हो जाएगा विपत्ति। ठीक है, संपत्ति का हो जाएगा विपत्ति, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे 26वां देखते हैं कि दूर की सोचने वाला। दूर की सोचने वाला का एक शब्द क्या होगा? एक शब्द में क्या कह सकते हैं उसे? तो दूरदर्शी कह सकते हैं उसे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखेंगे कि गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा मंदाकिनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे सखा। सखा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सखा जो लिखा हुआ है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सखा का पर्यायवाची हो जाएगा मित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, इसमें आपको खाली स्थान में भरना है। क्या होगा? तो देखिए पढ़ लेते हैं यहाँ से। आचरण की सभ्यता मई भाषा सदा खाली स्थान रहती है। तो आचरण की सभ्यतामयी भाषा जो है सदा क्या रहती है? सदा मौन रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स ही करना है, खाली स्थान भी भरना है। तो इसमें खाली स्थान बोल रहे हैं कि जंगल में खाली स्थान अंधकार था। तो जंगल में अंधकार था तो कैसा? घना अंधकार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जंगल में क्या होगा? घना अंधकार होगा। ठीक है, 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तो देखिए तद्भव कौन सा है इसमें? तो पुल्लिंग यहाँ पे तद्भव है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन सा तद्भव है कौन सा को नहीं है? इसके लिए आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा तद्भव पे। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन देखेंगे। 32वां क्वेश्चन है कि नीलकमल। नीलकमल समास, नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल देखिए जिससे एक वर्ड किसी का बोध होता है, जैसे नीलकमल। नीलकमल हम लोग भगवान विष्णु को कहते हैं। तो नीलकमल के लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीला है जो कमल उसको हम लोग नीलकमल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस में निम्नलिखित शब्द में से किस में व्यंजन संधि है? इसमें से व्यंजन संधि किस में है? तो व्यंजन संधि इसमें जो है दिगंबर में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट कर लीजिएगा। इसके लिए डिटेल जो क्लास है संधि की और ये समास का और जो तद्भव था या फिर जो कारक वगैरह है, इन सब का अलग अलग क्लास हमारे चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग 34वां क्वेश्चन देखते हैं कि पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो देखिए यहाँ पे करण से भी होता है और अपादान से भी होता है, लेकिन अपादान वाला जो से होता है वो वाक्य को अलग करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे पेड़ से क्या हो रहा है? पत्ता गिर रहा है, अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान वाला से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। बोला जा रहा है कि हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हमारे हिंदी का क्लास खत्म होता है, 35 क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। कल फिर इसी तरह की वीडियो आएगी, उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।